हेलो एवरीवन, आज है 19 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वोडाफोन आइडिया के बारे में। देखिए, वोडाफोन आइडिया का जो शेयर है ये अभी ₹5.5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एक बहुत बड़ी रैली हमें इसके शेयर्स में देखने को मिली। तकरीबन 20% तक शेयर उछल गया था आज। 20%, ₹5.65 तक शेयर चला गया था। प्रीवियस क्लोज देखिए ₹4.65 का है। 20% तक शेयर उछल गया था आज। एक बहुत बड़ी रैली आई। उसकी वजह क्या है और शेयर में इस प्राइस पर खरीदारी करने का ये सही मौका है कि नहीं, उसके बारे में मैं ज़रूर इस वीडियो में बात करूंगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया अभी ₹5.5 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 33% का ग्रोथ है। ₹3.71 के ऊपर शेयर था। धीरे धीरे करके शेयर में बहुत बड़ी रैली आई। इवन देखिए, तेजी आई थी, ₹4.95 तक ही पहुंचा था, बाद में वापस गिरा, ₹4.65 के आसपास गया। बाद एक बहुत बड़ी रैली देखने को मिली है। पिछले एक साल की हम बात करेंगे तो एक साल में रियल सिनारियो यहाँ पर सामने आता है। 53% की गिरावट के साथ ₹14 के ऊपर शेयर था। गिरावट आई, बाउंस बैक किया। देखिए, ऐसा नहीं है कि शेयर ने बाउंस बैक नहीं किया, जरूर बाउंस बैक किया है, लेकिन बाउंस बैक के बाद फिर से गिरावट आई है। गिरावट के बाद फिर से बाउंस बैक किया है, लेकिन फिर से गिरावट आई है, फिर बाउंस बैक किया है, फिर गिरावट आई है। पिछले 3 साल की भी अगर हम बात करें तो वोडाफोन आइडिया पिछले 3 साल में 90% की गिरावट हमें देखने को मिली है। तेजी आई थी। देखिए, 2017 में ये शेयर किस प्राइस के ऊपर था? ₹70 के ऊपर ट्रेड कर रहा था 2018 की शुरुआत में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? कंटिन्यूअस शेयर टूटा है, कंटिन्यूअस। बीच बीच में तेजी जरूर आई है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेजी नहीं आई है, जरूर तेजी आई है, बड़ी तेजी आई है, लेकिन वापस से शेयर टूट ही चुका है। तो एक बहुत बड़ी क्राइसिस से वोडाफोन आइडिया गुजर रहा है। लेकिन अभी जो पिछले एक महीने की जो रैली आई है, पिछले एक महीने की नहीं, पिछले कुछ हफ्तों की जो रैली आई है, उसका सीधा सीधा एक ही मतलब है कि देखिए, कोविड-19 के चलते लॉकडाउन लगा है, सब लोग अपने घर पर हैं। जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, और अगर खुले भी हैं तो बहुत ही ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के साथ, और बहुत ही कम कामकाज वहाँ पर हो रहा है। तो उनका बिजनेस काफी हद तक अफेक्ट हुआ है। लेकिन टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ है। उनका जो बिजनेस है वो बढ़ा है। इस टाइम पर इस टाइम पर टेलीकॉम सेक्टर का बिजनेस बढ़ा है, क्योंकि देखिए, लोग घर पर हैं, लोग अपने फैमिली वालों से, रिश्तेदारों से बातचीत करने में उनको करनी होती है, या फिर इंटरनेट यूज करना होता है, या फिर टेलीफोन करना, और भी कई सारी सर्विसेज है अगर उनको यूज करना होता है, तो वो लोग टेलीकॉम कंपनी जैसे कि वोडाफोन है, एयरटेल है, जियो है, इन सब का इस्तेमाल करते हैं। और वोडाफोन आइडिया के पास भी एक बड़ा यूजर बेस जरूर है, तो डेफिनेटली जो उनका पैसा है अगर हम देखने जाएं तो एक काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली है। तो यही एक वजह है कि टेलीकॉम का बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ है लॉकडाउन के चलते, इसीलिए तेजी यहाँ पर देखने को मिली है। सिर्फ वोडाफोन आइडिया नहीं, एयरटेल भी अपने ऑल टाइम हाई प्राइस के ऊपर अभी ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर हम अगर बात करें, मिड कैप स्टॉक है ये, 13,700 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है इसका। एनएसई में देखें तो 88 करोड़, भैया बहुत बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता है ये। 88 करोड़ तक का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर के पास 18.48% की होल्डिंग है। प्रमोटर की होल्डिंग कॉन्स्टेंट है, प्रमोटर के द्वारा एक भी शेयर गिरवी नहीं है। यहाँ पर प्रमोटर विथ हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो ग्रासिम इंडस्ट्रीज है, जिनके पास 11.55% की होल्डिंग है। अब देखिए, यहाँ पर एफआईएस बेच रहे हैं, म्यूचुअल फंड बेच रहे थे, इंश्योरेंस कंपनी ने भी अपनी होल्डिंग बेची है। एफआईएस के पास जो पहले 12.52% की होल्डिंग हुआ करती थी, अब वो 8.82% की होल्डिंग पर आ चुके हैं। म्यूचुअल फंड पहले 6.05% की होल्डिंग थे, अब वो 4.52% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी जो पहले 1.45% की होल्डिंग ओन करते थे, अब 1.34% की होल्डिंग उनके पास बची हुई है। 51 म्यूचुअल फंड स्कीम ने पैसा लगाया, 212 एफआईएस यहाँ पर अभी भी इन्वेस्टेड है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो फ्रैंकलिन इंडिया है, जिनके पास 1.10% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 10.48% की देखने को मिल रही है। 6% का डिविडेंड 2016 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड भी पे नहीं किया है। वोडाफोन आइडिया के बारे में अगर हम देखें तो देखिए, कंपनी में दिक्कत बहुत सारी है, लेकिन फिर भी टेक्निकल रेटिंग इसकी काफी अच्छी दिखा रहा है। रीजन ये है कि शॉर्ट टर्म के लिए ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव है। शॉर्ट टर्म के लिए, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रिकमेंड नहीं करूँ, शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव यहाँ पर जरूर है। 48% लोग यहाँ पर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, और 48% लोग बेचने की सलाह दे रहे हैं। 4% लोग यहाँ पर होल्ड करने की भी सलाह दे रहे हैं। यहाँ पर हम अगर बात करने जाए वोडाफोन आइडिया के बारे में, तो वोडाफोन आइडिया की अगर हम यहाँ पर सबसे पहले हम इनके नतीजे के ऊपर एक नजर करेंगे,
तो आप समझ जाएंगे कि भैया कंपनी के नतीजे बहुत बुरे हैं। पिछले कई क्वार्टर से कंपनी सिर्फ और सिर्फ लॉस कर रही है। दिसंबर क्वार्टर में 6,500 करोड़ का लॉस, सितंबर में 51,000 करोड़ 50,000 करोड़ से भी ज्यादा का लॉस बुक किया था इन्होंने। जून में 5,000 करोड़ का लॉस, मार्च में 5,000 करोड़ का लॉस, दिसंबर में 5,000 करोड़ का लॉस। और ऊपर से अगर हम देखने जाए तो कंपनी के ऊपर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का कर्जा है और हर क्वार्टर में लॉस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं इनके पास। दूसरी बात कि वोडाफोन आइडिया को एक बहुत बड़ी टक्कर मिल रही है, बहुत बड़ी कंपटीशन मिल रही है एयरटेल से और रिलायंस जियो से। और दूसरी अगर एक और चीज, कंपनी के ऊपर कर्जा बहुत है। पहले हम नेगेटिव एक्सपेक्ट की बात कर लेते हैं कि कंपनी के ऊपर कर्जा, बहुत ज्यादा कर्जा है। कंपनी क्वार्टर में पैसा नहीं कमा पा रही है। कंपनी को एक बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो चुकाना है टेलीकॉम डिपार्टमेंट को, जो कम से कम 50,000 करोड़ तक का है, और वो कर्जा इनको चुकाना ही चुकाना है। देखिए, इस साल के जनवरी महीने में टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी काफी सख्ती से इनको बोला था कि भैया आपको पैसा चुकाना ही है, अगर आप नहीं चुकाएंगे तो हम कंपनी के प्रमोटर को लेकर सबको जेल में भी डाल देंगे। लेकिन अभी इन सारी चीजों की बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि अभी सरकार या सुप्रीम कोर्ट कोई इतना बड़ा किसी भी कंपनी के ऊपर एक्शन नहीं लेगी। रीजन ये है कि भैया अगर ऐसी कंडीशन में अगर किसी भी कंपनी के ऊपर कोई एक्शन लिया जाता है तो उससे इकोनॉमी के ऊपर एक बहुत बड़ा फटका लग सकता है, और तो और बाकी कंपनियों के ऊपर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। अभी के दौर में सरकार ये सरकार जो है वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि भैया अगर आप पैसा नहीं भी चुका रहे हो तब भी हम आपको कुछ वक्त की मोहलत देंगे। तो वोडाफोन आइडिया को एक बड़ा कोविड-19 के चलते रिलीफ मिल चुका है, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोविड-19 के चलते वोडाफोन को रिलीफ मिल चुका है कि जो पैसा इनको सरकार को चुकाना है अभी तक उसके बारे में कोई बातचीत नहीं हो रही है, और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों तक इसकी बातचीत भी नहीं होगी जब तक ये मामला चलता रहेगा कोविड का। तो कुछ महीनों तक बातचीत नहीं होगी। और दूसरी बात ये कि अभी अगर हम देखें तो टेलीकॉम का जो बिजनेस है वो उतना बड़ा ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि भैया टावर तो लग गए हैं, अब बस उनको कस्टमर सपोर्ट देना है, तो वो कहीं से भी इनको मैनेज किया जा सकता है। तो इनका बिजनेस अफेक्ट नहीं हुआ है। ऊपर से जो इनके जो प्राइसेस है वो भी बड़े हैं। अगर हम बात करने जाए तो जो प्लान्स पहले हम कुछ जिस कीमत पे खरीदते थे उससे कम से कम 20 या 50% का इजाफा भी किया गया है, तो उनका जो प्रॉफिट है वो भी यहाँ पर बढ़ा है वोडाफोन आइडिया का। तो इससे कह सकते हैं कि भैया शॉर्ट टर्म में शेयर में थोड़ी सी रैली देखने की उम्मीद हम कर सकते हैं। यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि शेयर में उतना दमखम है कि 7 साढ़े 7 रुपए तक जा सकता है, 7 रुपए तक जाता हुआ मुझे ये दिखाई दे रहा है यहाँ से। लेकिन हाँ, ये शॉर्ट टर्म की रैली है, ठीक है। अगेन मैं कह दूं ये शॉर्ट टर्म की रैली है। जिस दिन कोविड-19 खत्म हो गया, जिस दिन कोरोना खत्म हो गया, ठीक है, और धीरे धीरे बहुत सारी जो कंपनियां वो धीरे धीरे रिवाइव करना शुरू कर देगी, तब जो कर्जा वोडाफोन आइडिया को चुकाना है ना, तब वापस से सरकार आएगी और कहेगी कि भैया चलो अब पैसा चुकाओ। अगर सरकार नहीं भी बोलेगी तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे इंटरफेयर करेगा और कहेगा कि भैया आपको पैसा चुकाना ही है, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं होगा। देखिए, इससे पहले भी सरकार ने वोडाफोन आइडिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि भैया इनको पैसा चुकाने के लिए 20 साल का वक्त दिया जाए। खुद टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने बोला था, जिनको पैसा लेना है वो खुद जाके बोल रहे हैं कि भैया हमें अभी इतना जल्दी पैसा नहीं चाहिए, हम इनको 20 साल का वक्त और दे देते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्ट वार्निंग उस वक्त दी थी कि देखिए ये जो पैसा है ना ये आपका पैसा नहीं है, ये पब्लिक का पैसा है, तो पैसा तो इनको चुकाना ही। और अगर आप चाहते हैं कि हम और सख्ती से पेश आए तो हम कंपनी के मैनेजमेंट को जेल में डालने तक का अभी आदेश देने के लिए तैयार है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि शेयर में उस वक्त गिरावट भी आ गई थी। अगर मैं आपको थोड़ा और पीछे यहाँ पर ले चलूँ तो सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद जब शेयर यहाँ पर पहुंच और ट्रेड करा था 5 रुपए 75 पैसे के आसपास, उसके बाद सीधा टूट गया, सीधा 3 रुपए 16 पैसे के ऊपर पहुंच गया था ये। लेकिन अब धीरे धीरे तेजी आने का सिंपल रीजन यही है कि अभी कोविड-19 के चलते हुए सरकार किसी भी कंपनी को प्रेशराइज करना नहीं चाहती है और ना ही कर सकती है ऐसे दौर में, क्योंकि वोडाफोन आइडिया के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज जुड़े हुए हैं, उनकी नौकरियां तक जा सकती है, और तो और कंपनी अगर बर्बाद होती है तो उससे जो बाहर से निवेश आने वाला होता है उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो इसलिए सरकार अभी के दौर में इसमें कुछ नहीं करेगी, और यही रीजन है कि शॉर्ट टर्म में वोडाफोन आइडिया शायद 7 साढ़े 7 रुपए तक जाने का दमखम रखता है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप अगर आपने खरीदा हुआ है वोडाफोन आइडिया का शेयर तो आप चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं, और 7 साढ़े 7 इवन 8 रुपए तक भी अगर जाता है तो होल्ड कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर इस प्राइस को अगर वो टच करता है तो आपके पास मौका है
कि आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग उस लेवल पर कर सकते हैं। फ्रेश बाइंग अगर आप करना चाहे तो जरूर कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, देखिए पैनी स्टॉक है, यहाँ पर आपका पैसा लंबे समय तक फंस भी सकता है। तेजी अगर आई तो आ भी जाती है, नहीं आई तो फिर वापस नीचे तोड़ भी देता है, ठीक है। तो ज्यादा बड़ी क्वांटिटी मत लगाइए। कुछ लोग मैसेज में कहते हैं सर मैंने यहाँ पे 10,000 शेयर खरीद लिए हैं, 5,000 शेयर खरीद लिए हैं, 1,000 शेयर खरीद लिए। जी नहीं, इतनी बड़ी क्वांटिटी आपको यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर बड़ी क्वांटिटी लगाना चाहते हो तो फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर है उनके ऊपर पैसा लगाए, ना कि ऐसे वीक शेयर के ऊपर जो ऑलरेडी कंट्रोवर्सीज में है और जो सिर्फ और सिर्फ इस न्यूज के चलते थोड़ी बहुत तेजी देखने की उम्मीद यहाँ पर देखने को रहती है। यहाँ पर मैं अगेन कह रहा हूँ, वोडाफोन आइडिया में आप ज्यादा से ज्यादा 400 से 500 शेयर खरीद सकते हैं। उससे ज्यादा की क्वांटिटी खरीदना मुझे लगता है कि हाईली रिस्की है। अपना जो एक बहुत बड़ा पैसा है उसको आप डेंजर जोन में डाल रहे हो। नो डाउट रिटर्न आपको मिल सकता है, लेकिन उसके भी चांसेस 50-50 यहाँ पर रह जाएंगे। तो अगर आप फ्रेश बाइंग भी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 400 से 500 से ज्यादा शेयर की खरीदारी यहाँ पर नहीं करनी चाहिए। लेकिन हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए शेयर 7 रुपए तक जाएगा ऐसा मुझे लग रहा है। तो इसीलिए मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से अपडेट देना मुझे लगा कि जरूरी है। तो इसी का वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करो, शेयर करो, चैनल पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करो। वोडाफोन आइडिया के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।